लोगों को पेट में बार बार सूजन होती है, बार बार दर्द होता है और सूजन के कारण जो दर्द की शिकायत है, जो इन्फेक्शन है और जो आपका इंडाइजेशन है, बहुत सारे लोगों में एक बहुत ही बुनियादी चेंज आ जाता है और उनको खुद भी ये पता नहीं लगता है। देखो, आज के दौर में जंक फूड, आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड ये बहुत कॉमन हो गया है और फूड के लेवल पे जो प्योरिटी है फूड की और जो फूड की क्वालिटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा फिर हमारी अपनी मशीनी मैकेनिकल लाइफ स्टाइल है। तो जो पेट के अंदर जो समस्याएं हैं, जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं, जो गट की प्रॉब्लम्स हैं, वो डे बाई डे बढ़ रही हैं और कॉम्प्लिकेशंस के साथ, मतलब एक नए सिम्टम्स के साथ, मल्टीपल सिम्टम्स के साथ या एक दूसरे तरह के सिम्टम्स के साथ वो प्रेजेंट भी होती हैं। तो पेट में यदि आपको सूजन है, इन्फेक्शन है, पेट दर्द बना रहता है और आपको कई बार देखा जाता है कि पेट दर्द के साथ एक मानसिक स्थिति में आपको बदलाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन आपको आता है, थकान आपको रहती है और इवनिंग में या फिर आप डे टाइम में भी माइल्ड फीवर या फीवरिश महसूस करते हैं, जलन आप महसूस करते हैं पेट के अंदर, कई बार दस्त आपको हो जाते हैं और आपका ना वोमिट का मन करता है, जिसे हम जी मिचलाना एक तरह से कहते हैं। उल्टी वाली कंडीशंस डेवलप होती है, लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। इसका मतलब होता है कि जो पेरिटोनियम कैविटी है आपके पेट के अंदर, इसका मतलब है कि पेट के अंदर जो आपके टॉक्सिन्स हैं और जो लिक्विड के रूप में जो गंदगी है, पेरिटोनियम लेयर जो है उसके अंदर और लिम्फ नोड्स यानी लिम्फेटिक जो आपका वेस्टेज है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होगा कि आपको जो लोअर एब्डोमेन है, जो इंटेस्टाइनल है रीजन है, उधर आपको स्वेलिंग महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, भारीपन रहेगा। पेट दर्द ऐंठन के साथ हो सकता है, आपको स्वेटिंग की मतलब पसीना आपको लग सकता है, चिड़चिड़ापन आपको होगा और एक सोमैटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसका मतलब होता है कि आपका जो ध्यान है, जो आपका मन है, जो आपकी अटेंशन है, वो आपके गट पे, पेट पे रहती है और आप दूसरी चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लग पाता आपका और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप फोकस नहीं कर पाते हैं, चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस तरह की स्थिति आपको बन सकती है। अब दूसरे लेवल पे हमें ये समझना होगा कि इसके पॉसिबल कॉजेज क्या होते हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है बार बार। देखो, यदि आप अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल आपकी मॉडरेट लिमिटेड नहीं है तो फिर आपको ये अल्कोहल नुकसान दे सकती है। देखा ये जा रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो अल्कोहल की क्वालिटी और उसकी जो प्योरिफिकेशन है, मतलब क्या है इसको इस तरीके से समझिए कि आपने देखा होगा कि कच्ची दारू, सस्ती दारू जो रिफाइंड नहीं है, जिसमें कि कच्चा अल्कोहल है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो अल्कोहल को लिमिट करिए, मॉडरेट करिए। यदि बंद कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है। बेटर टू डोंट टेक अल्कोहल। यदि आपसे इतना नहीं हो पाता है तो आप उसको मॉडरेट करिए, लिमिटेड करिए, ओकेजनल करिए और सोशल ड्रिंकिंग और रेगुलर ड्रिंकिंग से आप बचिए। अदरवाइज आपको डे बाई डे आपका इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगा, लिवर फैटी होगा और जो गट का जो फंक्शनिंग है, जो मतलब पेट का काम करने का तरीका है, वो एंटायरली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग डायरेक्टली आपके गट को सेंसिटाइज करता है। स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, जो लिवर और पेनक्रियाज के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, उसमें नई रिसर्च हमें सजेस्ट करती है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द अदर प्रॉब्लम्स। एसिडिक फूड, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाना, जो रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, जो एसिडिक है, वो फूड यदि बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको गट सेंसिटिव होगी, आपको अल्सरेशन तक भी हो सकता है और आपको डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो बदल जाएगा। एक्सेसिव नॉन वेज, यदि बहुत ज़्यादा आप अंडे खाते हैं, बहुत ज़्यादा आप नॉन वेज लेते हैं, कुछ ऐसा फूड खाते हैं जिसमें कि बहुत कम फाइबर है, फैट और आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो इससे भी आपको इन्फ्लामेशन आ सकता है। प्रोटीन का कंजम्पशन यदि आप बहुत ज़्यादा करते हैं और उसका सोर्स आपका नेचुरल नहीं है, प्रोटीन यदि आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं या आपका प्रोटीन नेचुरल फॉर्म से आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यदि आप नेचुरल फॉर्म से प्रोटीन लेंगे तो उसमें आपको फाइबर मिलेंगे, जिससे कि आपका डाइजेशन काफ़ी बेटर रहता है और आपकी जो गट है, गट की हेल्थ काफ़ी रेगुलेटेड रहती है। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें हम कि प्रोटीन पाउडर या हम उस दूसरे सोर्स से प्रोटीन लेंगे जिसमें फाइबर नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो वो आपको तकलीफ पैदा करेगा। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी अगेन इज हार्मफुल। देखो, कॉफ़ी का यदि मॉडरेट लिमिटेड यूज़ किया जाए तो वो आपके लिवर के फैट को रिमूव करने में, निकालने में मदद करता है। लेकिन यदि कॉफ़ी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ब्लैक कॉफ़ी यदि आप बहुत ज़्यादा पीते हैं
तो इसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है, यानी आपको गट में इन्फ्लामेशन आ सकती है, अल्सर हो सकता है और आपका जो लिवर है वो श्रिंक हो सकता है, मतलब सिकुड़ सकता है। मतलब दो चीजें हैं, यदि आप मॉडरेट कॉफी लेते हैं, मिल्क वाली कॉफी लेते हैं, तो आप अल्सर से बच सकते हैं और आप जो फैटी लीवर है उसको आप मतलब नॉर्मल करने में आपकी कॉफी मदद करेगी। बट कॉफी इज नेवर बी द मेडिसिन, इज अ टी इज नेवर बी द मेडिसिन। लोगों ने चाय कॉफी को एक टॉनिक, एक मेडिसिन की तरह आजकल यूज करना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे बहुत सारे आपको प्रॉब्लम होंगे। उसके बाद आता है तंबाकू। यदि आप तंबाकू चबाते हैं या दूसरे सोर्स से आप किसी भी तरीके से तंबाकू का कंजम्पशन है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। एच पायलोरिक का एक्टिवेट रहना, यानी एच पायलोरिक का यदि लगातार एक्टिव रहता है आपके गट के अंदर, तो वो आपको अल्सरेशन पैदा करेगा, क्रैम्प्स पैदा करेगा, इंडाइजेशन पैदा करेगा, आपकी भूख प्यास कम हो जाएगी, आपका वजन कम हो सकता है और आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है और आपको बहुत ज्यादा सोमैटिक सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है इन कंडीशंस में कि आपको इन्फ्लामेशन आ जाता है पूरे गट के अंदर और आपकी भूख प्यास प्रभावित होती है, जिससे कि आपका वेट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और आपको फंक्शनल वीकनेस यानी थकान बनी रहती है। गट इन्फेक्शंस को यदि हमें प्रॉपरली ठीक रखना है और उससे बचना है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले यदि आपको इन्फेक्शन बार बार होता है और आपको यदि इन्फ्लामेशन है, आपको अल्सरेशन वाली कंडीशन है, तो आप कोई भी खाना कच्चा, खुला या स्ट्रीट फूड इमीडिएटली बंद कर दीजिए। रिफाइंड फॉर्म ऑफ फूड, एसिडिक फूड आप बंद करिए। एक्सेसिव नॉन वेज और एग आप बंद करिए और अल्कोहल, स्मोकिंग, एसिडिक फूड, एक्सेसिव टी, कॉफी को आप लिमिटेड करिए, मॉडरेट करिए और आप अपने खाने में फाइबर प्रमोट करिए। सोलेबल फाइबर आपको बहुत अच्छा मदद करते हैं, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, इंडाइजेशन रिड्यूस होता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। सोल्यूबल फाइबर से मेरा मतलब है वो फूड जो आपके बॉडी में घुल जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम सोल्यूबल फाइबर कहेंगे। कुछ ऐसा फूड जो आपके बॉडी में जाए और डिसॉल्व ना हो, एब्जॉर्ब ना हो और बचा रहे, तो उसको हम इनसॉल्युबल फाइबर कहेंगे। तो सोल्यूबल फाइबर में सबसे बेस्ट है आपका एप्पल, फिर पपीता है, आपका अमरूद है और आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल दैट कैन हेल्प। सरसों का या पालक का जो साग आप खाते हैं वो भी आपको काफी मदद करता है। दैट इज अ गुड लग्जेटिव। साग एक बहुत अच्छा लग्जेटिव है, बहुत अच्छा एंटासिड है, वो आपके टॉक्सिन्स को क्लीन करता है, गट के लिए बहुत सूदिंग काम करता है। उसके बाद आता है आपका कर्ड, दही, छाछ, मतलब गट के लिए एक मतलब सूदिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो आप ऐड करें। तीसरा, चाय कॉफी खाली पेट ना पिए, अपने खाने में प्रॉपर फाइबर रखें, जो नेचुरल फाइबर है दैट विल बी हेल्पफुल। और आपकी जो प्लेट है उसमें 70% लिक्विड डाइट होना चाहिए और 20-25% सॉलिड, सेमी सॉलिड होना चाहिए, जिसमें कि आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स 50% होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी प्लेट को डिजाइन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, प्रॉपरली टाइम से खाना खाइए, टाइम से पूरी नींद लीजिए, माइंडफुल ईटिंग करिए। खाना खाते समय जितना आप खाने को च्यू कर पाएं, जितना आप स्लो खाना खाएं, खाना खाते समय केवल खाने को के बारे में सोचें। इसको हम फूड मेडिटेशन भी कहते हैं, माइंडफुलनेस ईटिंग भी कहते हैं। इससे आपको बहुत बड़े फायदे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको दर्द बना रहता है, क्रैम्प्स रहता है, आपको वोमिटिंग रहती है, इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर आपको 3 to 5 डेज एक एंटीबायोटिक कोर्स लेने की आवश्यकता होगी। ओफ्लॉक्सासिन, ऑइंडाजोल लाइक ओफ्लॉक्स ओजेड, आप 1 टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग along with the फ्लोरा बीसी या वाइजिलैक, जो कि प्रोबायोटिक है, जो कि आपको डाइजेशन में मदद करता है। उसके साथ आप 5 डेज ले लीजिए, तो आपको ये पेट में जो सूजन है, इन्फेक्शन है और जो आपको ये तकलीफ हो रही है, ये इनिशियली ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये चीज बार बार बनी रहती है, तो फिर आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, फिजिशियन, गैस्ट्रोफिजिशियन को मिलना चाहिए, क्योंकि इसके फिर कुछ और भी अंडरलाइन कारण हो सकते हैं। तो आपकी हिस्ट्री, आपकी कंडीशंस, आपके सिम्टम्स को समझ के उसका एक डायग्नोसिस बनेगा और उसके बाद आपको राइट ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। यदि आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। आप पर्सनल कंसल्टेशन और ऑनलाइन कंसल्टेशन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।